पुणे में रहने वाले वैभव टिवरे इन्होंने श्री साई सागर को 2009 में बताया हुआ अनुभव आपको सुनाते हैं। अनुभव सुनाने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहयोग दीजिए। वैभव टिवरे 2008 में अपने मित्र के साथ पहली बार शिरडी गए थे। रात में पुणे से निकलने वाली बस से वो शिरडी गए। वो बस सुबह 5 बजे शिरडी पहुंची। शिरडी के बारे में कुछ न मालूम होने के कारण वो दोनों असमंज में पड़ गए। कहाँ जाना है, कैसे दर्शन लेना है, ये उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इतने में उनके सामने एक लंबे कद का आदमी आकर खड़ा हुआ। उसने उन्हें पूछा, तुम पहली बार शिरडी आए हो क्या? उन दोनों ने हाँ कहा। तब उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मुझे सब मालूम है, चलो मेरे साथ। दोनों के मन में आया कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर ऐसे लोग गाइड के रूप में मिलते हैं, फिर उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। ऐसे अनेक सवाल मन में लेकर वो उस आदमी के पीछे चल पड़े। उस आदमी ने उनको एक होटल में नहाने के लिए लेकर गया। वहाँ स्नान करने के बाद दोनों तैयार हो गए। तब तक उस आदमी ने कहीं जाकर फूलों की माला लेकर आया और उनके हाथ में दे दी। फिर उनके साथ वो समाधि मंदिर में गया। वहाँ दोनों ने बाबा का दर्शन लिया। पहली बार वो शिरडी आए थे। बाबा की वो मनोहर मूर्ति देखकर वो धन्य हो गए। उसके बाद उस आदमी ने शिरडी में द्वारकामयी, गुरुस्थान, चावड़ी ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर उनको लेकर गए, सब जानकारी दी। तब तक शाम हो चुकी थी। फिर उस आदमी ने वैभव और उनके मित्र को एक जगह रुकवाया और कहीं जाकर शिरडी संस्थान के लड्डू का प्रसाद का पैकेट लेकर आया। वो दोनों को देखकर उसने कहा, चलो नज़दीकी होटल में खाना खाएंगे। फिर उसने उन दोनों के साथ होटल में खाना खाया। वैभव जी ने बिल देना चाहा, लेकिन उस आदमी ने उन्हें रोक दिया और उसने खुद अपने पैसों से बिल दिया। सुबह से जिस तरह वो आदमी उनके साथ एक सेवक के रूप में खड़ा था, वो सब खर्च अपने पैसों से कर रहा था। ऐसा क्यों, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर आदमी ने पूछा, अब आप कहाँ जाने वाले हैं? दोनों ने कहा, हम पुणे जा रहे हैं। तब वो भी उनके साथ पुणे जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों को लगा ये कोई पुणे में रहने वाला भक्त होगा। फिर तीनों बाबा की लीला गाते हुए बस से पुणे पहुंच गए। पुणे में उतरने के बाद दोनों को याद आया कि हमने उसका नाम भी पूछा नहीं। उनने सोचा अगर नाम पता मालूम होगा तो कभी उसे मिल सकते हैं, लेकिन उस आदमी ने अपना नाम और पता उन्हें नहीं बताया। उसके पास जो प्रसाद का पैकेट था, जो उसके लिए उसने खरीदा था, वो उन दोनों के हाथ में देकर कहा, ये थोड़ी देर आपके पास रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। उन्हें लगा कि कहीं बाथरूम चला गया होगा। वो दोनों उसका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। सुबह से शिरडी में साथ रहकर फूल, प्रसाद, लड्डू, होटल का बिल अपने जेब से खर्च करने वाला वो आदमी कौन था, इस सोच में वो पड़ गए। दोनों नए साई भक्त थे। जब उन्होंने बरसों से साई सेवा में रहने वाले भक्तों को ये बात बताई, तब सभी ने कहा, आप भाग्यवान हो, आपको शिरडी में बाबा ने आकर दर्शन करवाया। तब दोनों को बहुत बुरा लगा कि साथ में श्री साई होकर भी वो उन्हें पहचान नहीं सके, उनके पैर भी नहीं छुए। श्री साई बाबा के ऐसे अनुभव आज भी आते हैं, जो आपको आगे भी सुनाए जाएंगे। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहयोग दीजिए। जय साई राम।